हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर हम 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर का नाम है हमारे चैप्टर 3 तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी। तो लीनियर इक्वेशन होती है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री हमारी 1 हो वही हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। तो ए डेफिनेशन हो जाएगी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसे ही हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, फोर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल है। तो इसके वेरिएबल क्या है, 1 वेरिएबल है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इक्वल टू होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो इतना आ गया आपको समझ। तो आ गया होगा पहले लीनियर इक्वेशन। अब हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्या होगी, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड हैविंग टू वेरिएबल। इसका डिग्री तो 1 ही रहेगी, लेकिन इसके पास कितने वेरिएबल होंगे, 2। यहां पर हमारा क्या वेरिएबल था, ओनली 1 वेरिएबल। अब क्या होंगे, 2 वेरिएबल। तो हम लिख देंगे यहां पर ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड हैविंग 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल की डिग्री तो 1 ही रहेगी, लेकिन वेरिएबल कितने होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका जैसे कि 2x प्लस के 4y इक्वल टू 4। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो इतना समझ आया आपको। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको एक बार इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो आप इस चैप्टर को इजीली कर पाएंगे। और सभी चैप्टर्स जो भी आप कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर, तो सबसे पहले इसका हमें इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी है। इसके बाद हम कुछ इसके जो एग्जांपल्स होंगे अपनी नोटबुक से एग्जांपल्स करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको आसानी से और इजीली समझ आ जाएगा।
इतना है, समझ आया? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इक्वल टू ax प्लस बी बाई इक्वल टू 0। इससे हम कंपैरिजन करके ही क्वेश्चंस को करेंगे जहां की a और b क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, वेयर a एंड b नॉन इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ आया? ओके। एक आता है इसमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है हमारा, जैसे कि एक कोई भी एग्जांपल लीजिए, 2x प्लस के 4 बाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए हमारी। तो हम इसमें x इक्वल टू क्या रख दें, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस के 4 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो 2 प्लस के 4 इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन करेंगे। इतना समझ आया? ठीक है, सबसे पहले मेथड आएगा इसमें ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड अगर आपको समझ आ गया, इसमें बोलते हैं कि यही सबसे ज्यादा हार्ड मेथड है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिए और ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। तो ये है हमारा ग्राफिकल मेथड। जैसे कि ग्राफिकल मेथड में आपको एक एग्जांपल से समझाती हूं, जैसे 2x माइनस के बाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से दूसरी 4x माइनस के बाई इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, तो इसमें हमें वैल्यूज निकालनी है। पहले इक्वेशन फर्स्ट की निकाल लेते हैं। जैसे कि 2x माइनस बाई इक्वल टू 2 है, तो इस प्रकार से हम वैल्यू निकालेंगे। ये x और y, दो वैल्यू निकाल लीजिए, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू x इक्वल टू 0 रखूं, तो 2 इंटू 0 माइनस के बाई इक्वल टू 2। तो यहाँ 0 माइनस के बाई इक्वल टू 2 और बाई इक्वल टू माइनस के बाई इक्वल टू 2 और बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2। तो x की वैल्यू जो हमने 0 ली है, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है, माइनस के 2। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। और एक और पॉइंट निकाल लेते हैं हम, y इक्वल टू अगर हम यहाँ 0 रखें, जैसे अभी हमने x इक्वल टू 0 रखा है, अब y इक्वल टू 0 रखें हम, तो 2x माइनस के 0 और इक्वल टू 2। तो 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या आई, 1। तो y की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1। इतना समझ आया? इसी प्रकार हम दूसरी जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसका भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार वैल्यू। जैसे कि 4x माइनस बाई इक्वल टू 4, इसी प्रकार से बना लेंगे।
ये x और ये y, दो वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 इंटू 0 माइनस के y इक्वल टू 4, तो माइनस के y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस के 4, तो 0 और माइनस के 4। इसी प्रकार अगर y इक्वल टू 0 रखूं मैं तो क्या आएगी, 4x माइनस के 0 इक्वल टू 4 और 4x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है। ठीक है, इतना समझ आया। आप x y z कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें मैंने 0 रखा है, आप 1 भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो वैल्यूज आप रख सकते हैं। इसमें आप 3 भी रख सकते हैं, जैसा कि आप करना चाहें इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम अपना ग्राफ बनाते हैं। एक बार हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या ये है हमारी। तो एक की है, है इस प्रकार से x बाई 0 माइनस 2 1 और 0, ये है हमारी 2x माइनस बाई इक्वल टू 0 का 2, और एक है 4x माइनस बाई इक्वल टू 4 का, एक का है 0 0 और माइनस 4। ठीक है, ये हमें वैल्यूज दी हुई है। अब हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो पहले दो दो के पॉइंट लिख लेते हैं, 1 1 के। यहाँ आएगा हमारा 0 0 1 2 3 4, इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2 -3 और -4 -1 -2 -3 और -4, इस प्रकार से वैल्यू है। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है हमारी, x की 0 है, तो x की 0 यहीं पर आएगी। ठीक है, अलग कलर से कर देती हूं मैं। ठीक है, और y की क्या है 1, तो y की 1 है, तो y की 1 यहां पर आएगी, 0 तो यहीं पर आएगी हमारी। ठीक है, पहले हमारे में क्या है 0 और -2, तो 0 कहां पर आएगा, यहां पर, और -2 तो यहां पर आएगा, -2 y की बात कर रहा है। इसी प्रकार हमारा है 1 है x की वैल्यू, तो 1 कहां आएगा x पर, यहां पर, और y की वैल्यू है 0, तो y की वैल्यू 0 यहां पर आएगी, तो इसी प्रकार इसे मिला देंगे हम, तो यहां से मिलता हुआ जाएगा हमारा ये इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरे वाले की है हमारी, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4, तो -4 कहां पर आएगा, यहां पर, और 0 यहां पर ही रहेगा। इसी प्रकार x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, तो इसको भी हम मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाएंगे, और जहां पर ये मिल रहे हैं वो पॉइंट कौन सा आ रहा है हमारा, 1 और 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1 और y की वैल्यू 0। इस प्रकार से हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल मेथड था। अब है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा, जैसे कि कोई भी एक अभी जो इक्वेशन ली है उन्हीं से हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, जैसे कि 2x माइनस बाई इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट 4x माइनस के बाई
इजकल टू 4 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, पहले यहाँ तो हम y की वैल्यू निकालनी है, x की एक वैल्यू निकाले थे, तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे कि माइनस बाई इजकल टू 2 और माइनस के 2x। अब मैं इस 2 को इधर ले आऊं, हम इसे पॉजिटिव में लेंगे तो कैसे लेंगे, माइनस के सॉरी बाई इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2x और प्लस के 2, ये माइनस का है तो माइनस बाई इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 2 कॉमन ले लिए, 2x माइनस का कॉमन ले लिया तो ये 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 2x माइनस के 2, ये y की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हम y की वैल्यू निकालेंगे। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट हमें बात क्या याद रखनी है, हमें ये बात याद रखनी है कि जिस इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं वैल्यू, उस इक्वेशन में इस वैल्यू को नहीं रखना है, नहीं तो सेम वैल्यू वापस आ जाएगी, सेम इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। पुट इन इक्वेशन सेकंड या पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से हमने ये वैल्यू निकाली है तो सेकंड में रखेंगे इसको, तो सेकंड क्या है हमारी 4x माइनस के बाई इजकल टू 4, तो बाई की जगह रख देंगे इस वैल्यू को, 4x माइनस के y की वैल्यू क्या है 2x और प्लस के 2 हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कर दिए 4, तो यहां से क्या बचेगा, 4x में से 2x गए तो 2x माइनस के 4 माइनस 2 और 2x इजकल टू 2 और x इजकल टू 2/2, तो 2 1 2, x इजकल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 आई है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x माइनस के बाई इजकल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आई है 2 सॉरी 1 आई है, माइनस के बाई इजकल टू 2 और माइनस के बाई इजकल टू 2 माइनस 2 और माइनस बाई इजकल टू 0 और बाई इजकल टू क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, वैल्यू सेम आएगी, आप किसी भी प्रकार से कर लीजिए, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए और ग्राफिकल मेथड से करिए या एलिमिनेशन मेथड से करिए, जो भी आंसर आएंगे वो तीनों मेथड से सेम ही आएंगे। इतना आगे आपको समझ ठीक है। तीसरा आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन में भी हम सेम ही ले लेते हैं, 2x माइनस बाई इजकल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट और 4x माइनस के बाई इजकल टू 4 इस समीकरण इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखना क्या आएगा, माइनस के 2x बचेगा यहां से और यहां से कैंसिल बाई इजकल टू माइनस के 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इजकल टू क्या हो जाएगा 2/2 और x इजकल टू 2 1 जा 2 तो 1। तो पुटिंग द वैल्यू, पुट x इजकल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट को इसी में भी रख लीजिए, 2 इंटू 1 डायरेक्ट रख देती हूँ मैं, माइनस बाई इजकल टू 2, तो 2 माइनस के बाई इजकल टू 2 और माइनस बाई इजकल टू 2 माइनस 2 और बाई इजकल टू 0 और माइनस बाई और बाई इजकल टू 0, ये आंसर आएगा। इसी प्रकार से हमें सभी क्वेश्चंस
करने हैं। तो स्टूडेंट्स जो जहां पर हमें एलिमिनेशन मेथड से पूछेगा वो इस प्रकार से करने हैं, और सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिए। इन्हीं से रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज आने वाली एक्सरसाइज है उनमें इन्हीं से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं। एक इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपकी कंपैरिजन करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इनकी, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जैसे x माइनस के 3y या 2y ले लीजिए इक्वल टू 0, और एक है 3x प्लस 4y माइनस के 20 इक्वल टू 0। तो इसमें हम कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। a1 अपॉन a2 नॉन इक्वल b1 अपॉन b2। तो यहां पर क्या आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगर कहीं पर सिचुएशन सेकंड आई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसके क्या होंगे, इन्फिनिटिव। मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर कहीं इस प्रकार की सिचुएशन आती है, जैसे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉन इक्वल c1 अपॉन c2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इस प्रकार से आएंगे। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पर किस प्रकार का होगा, इस प्रकार की एक लाइन होगी जहां पर दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ रही होगी, इस प्रकार से, मतलब दो लाइन एक ही पॉइंट पे होंगी, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी सेकंड की है। फर्स्ट की इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक ही सॉल्यूशन बनेगा। और अगर मैनी सॉल्यूशन वाले में इस प्रकार से दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी तो यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स बनेंगे। और इस वाले में इस प्रकार से समानांतर मतलब पैरेलल लाइंस होंगी, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी समस्या है उसे हम हल कर सके। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल पसंद आ रहा हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना और आपका कर्तव्य है इस चैनल को शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार।